जय हिंद क्लास। इससे पहले वाले वीडियो में जो कक्षा 10 का गणित चल रहा था उसमें 5.4 के कुछ सवाल करा रहे थे और इसके 2 सवाल करा दिए थे और जो इसमें और सवाल रह गए हैं वो इस वीडियो में देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पूरा देखना है तो इससे पहले वाला वीडियो अवश्य देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इसके बाद देखते हैं आगे के इसके सवाल। इसका तीसरा सवाल था, क्या था? तीसरा सवाल था। तीसरा सवाल को बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर तीसरा था। तीसरा में क्वेश्चन नंबर में एक क्या दी गई थी? सीढ़ी दी गई थी। क्या दी गई थी? एक सीढ़ी। तो एक सीढ़ी आप भी लोग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक सीढ़ी बना ही लेते हैं। ठीक है, ये क्या दी गई थी? सीढ़ी दी गई थी और कहा गया था यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है, इस प्रकार क्या दी गई थी? सीढ़ी दी गई थी। अब इस सीढ़ी में देखो क्या कहा गया था, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जैसे कि इसमें आकृति में दिया गया, ऊपर वाला सबसे ऊंचा ऊपर वाला डंडा कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर का। नीचे वाला सबसे कितना दिया गया है? कितने का दिया गया? 45 का। उसके बाद एक और डंडा है, वो कितनी दूरी पे है? ये दूरी, दोनों की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर की आपस में दूरी पे है। कितने पे है? 25 सेंटीमीटर की आपस की दूरी पे है। इस प्रकार क्या है, इसमें ये डंडे लगे हुए हैं नसेनी। कह रहा है कि इस देखो क्या कह रहा है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। डंडे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो क्या होते चले जाते हैं? घटते चले जाते हैं। लंबाई जैसे इसका 45 दिया गया तो ऊपर वाले का कितना दिया गया? 25 दिया गया। कितना दिया गया? 25। ठीक है, और ये याद रखना सेंटीमीटर में दिया गया। तो देखो घटती चली जाती है। अब तथा सबसे निचले वाले डंडे की लंबाई 45 है। इसकी कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 45 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और सबसे ऊपर वाला जो डंडा है वो उसका दिया गया, कितना दिया गया? 25 सेंटीमीटर। ये कितना दिया गया? 25 सेंटीमीटर है। और इनके पूरी जो नसेनी है इसकी, ये जो भी है सीढ़ी है, उसकी पूरी लंबाई कितनी दी गई है? 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 दी गई है। कितनी दी गई है? मीटर। 2.5 मीटर दी गई। कितनी दी गई है? 2.5 मीटर। अब देखो इस सवाल में देख लेंगे, देखो इस सवाल को ध्यान से समझ लेंगे। कितनी? 2.5 मीटर। तो कहा गया है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई होनी चाहिए? इन डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबी क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। ठीक है, तो देख लेंगे। देखो इसमें दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का सॉल्व देख लेंगे। देखो क्या दिया है इसमें, क्या दिया गया है? ए बराबर कितना दिया गया है? शुरुआती प्रथम पद कितना दिया गया? पहली सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर। दूसरा अंतिम पद क्या दिया गया? लास्ट वाली सीढ़ी एन बराबर कितना दिया गया? 25 दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? 25 दिया गया। अब पूरे डंडों की, पहले तो डंडों की संख्या निकालो। इसमें डंडे होंगे कितने? डंडे होंगे कितने? अब डंडे निकालने के लिए ये कितना दिया गया? 2.5। ये क्या दिया गया? 2.5 मीटर दिया गया। क्या दिया गया? 2.5 मीटर। इसको किस में बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को बदलेंगे, देखो कितना? 2.5 इधर बदल लेते हैं। देखो 2 सही क्या लिखा हुआ है? 1/2। इससे सही बटा मिलाओगे तो 5 कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। और मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितने का गुणा कर देते हैं? 100 का। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और 50 का 5 में गुणा करेंगे तो 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ गया? और एक बात याद रखना, वो ये कह रहा है कि 250 सेंटीमीटर का क्या है? इनके पूरी ये लंबाई है। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो एक डंडा है, क्या है? एक डंडा और दूसरे डंडा के बीच जो दूरी है वो कितने की दी गई? 25 की दी गई। कितने की दी गई? 25। अब बहुत ध्यान से समझना, ऐसे ध्यान से समझना। मैंने ये कहा है ये जो मार्कर है इसकी लंबाई कितने मीटर है? 10 मीटर है। कितने मीटर है? 10 मीटर। आपको 2-2 मीटर के टुकड़ा करने, बताओ कितने टुकड़ा होंगे? कितने होंगे? आपने क्या किया है? 10 में कितने का भाग दे दिया है? 2 का दे दिया। क्या दे दिया है? 2 का। कितने डंडे कर दिए?
एक ये हो जाएगा यहाँ से लेके एक, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, कितने होंगे, 5 होंगे, तो ये 2 मीटर का हो जाएगा, फिर ये 2 मीटर का हो जाएगा, फिर एक ये 2 मीटर का हो जाएगा, फिर एक ये 2 मीटर का हो जाएगा, इस प्रकार एक ये 2 मीटर का हो जाएगा। इस प्रकार इसके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें सवाल में पूरे की लंबाई कितनी दी गई है, 250 दी गई, 250 दी गई है, और उसमें डंडों की संख्या निकालनी है। तो 250 में इनके बीच की दूरी कितनी है, कितनी है, 25। तो जैसे यहाँ 2 का भाग दे दिया, तो वैसे इसमें भी कितने का भाग देंगे, 250 सेंटीमीटर में कितने का दे देंगे, कितने का, 25 का देंगे। अब अच्छा, एक बात आप को यहाँ ध्यान रखना, यहाँ अगर बिंदु की बात की जाए तो यहाँ बिंदु अगर गिनोगे तो इनके बीच अगर बिंदु गिनोगे तो देखना कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 और कितने हो जाते हैं, 6। आंसर तो कितने आया था, 5 आया था, लेकिन हो कितने रहे हैं, 6। समझ आया, क्योंकि यहाँ से शुरुआत की गई है। ऐसे ही इस निशानी के लिए, लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहीं से तो करेंगे, तो एक अतिरिक्त चलना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो हम एक यहाँ पे अतिरिक्त लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, अतिरिक्त लिख लेंगे। अब 25 का इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, 10 और प्लस के 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। और कुल लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, s बराबर ही तो बात की गई है, क्या की गई, s बराबर एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, एस एन बराबर n बटे कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना आ जाएगा, क्या होता है, a प्लस के an होता है, यही होता है फार्मूला। और इसमें लगा देंगे। अब देखो एस एन बराबर कितना दिया, निकालना है एस एन, और ये एन बराबर कितना दिया गया था, 11 बटे कितना हो जाएगा, 2। ए का मान कितना दिया, 45, प्लस के ए एन का मान कितना दिया, 25 कर दोगे तो ये पूरा करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 बटे 2, ये कितना हो जाएगा, 35, ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, ये 70 हो जाएगा। अब ये क्या कर देंगे, काट देंगे, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 का इसमें गुणा कर देंगे, S 11 निकाल रहे हैं, कितने के निकाल रहे हैं, 11 ही डंडे के निकाल रहे हैं लंबाई, तो 11 डंडों की लंबाई निकालने पर क्या हो जाएगा, 11 गुणा के क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। पूरा आंसर बताना जरा, कितना आया, S 11 का मान कितना आया, 385 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, 385 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए इन डंडों को काटने में या बनाने में। इस प्रकार ये कौन सा सवाल हो जाएगा, तीसरा सवाल हो जाएगा। कर लेंगे सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, क्या देख लेंगे, 4 को पहले सवाल को पढ़ेंगे और पूरा समझेंगे। इसमें संकेत दिया है, इसी में हल भी दिया है इसी का। देखो क्या कहा गया, एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से 1 से लेकर 49 तक अंकित किया गया है। एक पंक्ति में क्या किया गया है, ये कोई पंक्ति है, ये क्या है, लाइन है, इसमें मकान अंकित किए गए। पहले नंबर पे एक नंबर पे एक मकान, 2 नंबर पे दूसरे नंबर का मकान, ठीक है, 3 मकान, ऐसे ही 4 मकान, ऐसे क्या किया गया, अंकित किया गया। कहाँ तक किया गया है, लास्ट पद 49 तक किया गया। कितने तक किया गया, 49 तक। समझ गए ये बात। फिर कह रहा है, दर्शाइए कि x का मान, x का एक ऐसा मान है कि x के अंकित मान से पहले मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि यहीं कहीं कोई x है, किसके बराबर, x के बराबर है। इधर का योग कर लो और इधर का योग कर लो, के बराबर कहीं x है। क्या है, x है। तो हम यहीं पे कहीं x मान लें, क्या मान लें, x। तो इधर का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इधर का क्या हो जाएगा, 49। वो तो दिया ही है, ठीक है, क्या है, दिया ही है। अगर इधर का निकालोगे तो x में से घटाओगे हमेशा। मान लो हम यहाँ कहते हैं यहाँ पे 30 नंबर है, क्या है, 30 है, और 30 में से हम कहें यहाँ 3 है, तो 3 इन दोनों के बीच में मकान कितने हो जाएंगे, तो 3। क्या बता दिया आपने, एकदम 27 बता दिए, ठीक है। तो किसमें से बता दिए, इधर की इस संख्या में से घटा के बता दिए। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बीच में मान लिया है, x मान लिया, तो बीच में वहीं पे क्या मान लेंगे, x। तो इधर का x माइनस की क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो इधर वालों का योग क्या हो जाएगा, s बराबर, देखो पहले तो देखो इधर मान लिख लेंगे, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। इधर वालों का योग क्या हो जाएगा, s x माइनस के क्या हो जाएगा, 1।
अब उधर बढ़ेंगे, सब कितने हैं 49 है, सब कितने हैं 49, ठीक है 49 का योग। और माइनस के कह रहा है कि इधर भी कुछ हैं, इधर x के भी इधर कुछ है। जब x के इधर घटाओगे तो वो 49 में से ही तो घटाओगे, ठीक है 49 में ही से तो घटाओगे, तो s माइनस के यहाँ क्या आ जाएगा x हो जाएगा। समझ में आया, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रम से मान लिख लो, अगर क्रम से लिखने जाओगे तो क्रमागत पहला a का मान कितना आ जाएगा, b का मान, d का मान बोलना जरा, d का मान बोलो कितना आ जाएगा 2 माइनस के 1 तो बराबर कितना आ जाएगा। वैसे d का इस्तेमाल तो नहीं दिया है क्योंकि an दे दिया, क्या दिया है। अब जरा an बराबर बोलेंगे, an बराबर कितना दिया गया, कितना दिया गया, लास्ट कितना दिया गया, ठीक है। अब वो कुछ नहीं करना है, इस फार्मूला में लगा देना है, क्या लगा देना है, इस फार्मूला। आप लोगों ने s बराबर एक फार्मूला पढ़ा होगा, एस एन बराबर क्या पढ़ा है, n/2 क्या पढ़ा है 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या पढ़ा d, ये तो पढ़ा। यहाँ क्या है देखो, यही तो पढ़ा है। और एक और पढ़ा है क्या, एस एन बराबर n/2 और a प्लस के a n, ये तो पढ़ा, ठीक। तो अब ये दिया गया है, अब इसमें इस प्रकार ये हो जाएगा, ये कंडीशन संकेत में भी दिया गया है सवाल के, तो इससे सॉल्व कर लेंगे। n की जगह यहाँ क्या है, x माइनस के क्या है 1 है, तो इसका अगर निकालोगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, s ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस के क्या हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 2, n/2 यही तो होता है, ठीक है। बटे क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, a की जगह कितना मान है 1 प्लस के n की जगह कितना मान है x माइनस के 1 और 1 घटाएंगे और ये वाला, ठीक है। जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू d का मान देखो कितना दिया गया, 1 दिया, ठीक है। तो करोगे तो अब इधर भी कर लो, s 49 का करोगे तो 49 बटे कितना आ जाएगा 2a, a की जगह कितना है 1 प्लस के, यहाँ क्या आ जाएगा 49 माइनस के कितना हो जाएगा 1, d की जगह कितना है 1, ठीक है। अब किसका करोगे, इसका माइनस के किसका करोगे, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा x बटे कितना हो जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 2a की जगह कितना आ जाएगा 1 और प्लस के क्या हो जाएगा x माइनस के क्या आ जाएगा 1 और इंटू d की जगह कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। समझ में आया, देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस के क्या आ जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस के ये कितना हो गया x माइनस के कितने हो गए 2 हो गए। एक का गुणा करोगे कोई अंतर तो पड़ने वाला नहीं, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ेंगे, ये देखो कितना हो जाएगा 49 बटे कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, ये लोग देख लेंगे, ये कितना आ जाएगा देखो 2 और ये कितना आ जाएगा प्लस के ये कितना आ जाएगा 48, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा x माइनस के क्या हो जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 2 और माइनस का ये क्या, अरे सॉरी x माइनस का क्या हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा। समझ में आया सबको, इतने में किसी कोई डाउट नहीं। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो, 2 से 2 काट दिया, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे सर, क्या ले लेंगे 1/2 कॉमन, तो इधर क्या बचा x माइनस के क्या बचा 1 और इंटू ये गुणा में क्या रह जाएगी x, यही तो रह जाएगी। अब इधर से भी 1/2 कॉमन ले लोगे, जब इधर से 1/2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 49 और गुणा के क्या बचेगा, ये कितना हो जाएगा 50, ये तो बचा। इधर देखो यहाँ भी 1/2 कॉमन जब ले लोगे पूरे का इधर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा होगा x, ठीक है। क्या बचा है x, यहाँ पे छोटा कोष्ठक लगा लेंगे, बड़ा लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस के यहाँ पे 1/2 चला ही गया, ये देखो ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा x और 2 में से 1 घट गया, कितना बचा प्लस का 1 बचा। तो समझ में आया, 1/2 से 1/2 इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा x² हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये करोगे तो कितना आ जाएगा 49 गुणा कितना आ जाएगा 50 और माइनस का क्या हो जाएगा x² और प्लस का और माइनस की इकाई क्या आ जाएगा x आ जाएगा। समझ में आया।
समझ में आया? तो देखो कितना हो जाएगा, ये 50, ठीक है x। अब ध्यान से समझना, ये इधर ले आएंगे, किधर ले आएंगे, ये इधर ले। जब ये इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये x स्क्वायर पहले लिखा हुआ था, जब ये इधर आएगा प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का लिखा हुआ है x, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। ये क्या हो जाएगा 49 इंटू कितना हो जाएगा 50, ठीक है, क्या हो जाएगा 50। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 49 गुणा के कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ गया, समझ में आया, कितना आ गया 50 आ गया। अब देखो ये x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 49 गुणा के क्या हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 2 से ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया है, x स्क्वायर बराबर 49 गुणा के क्या आ गया है 25 आ गया है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब भी ये स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाता है, क्या लग जाता है रूट, तो इस पे रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा 49 और इंटू क्या हो जाएगा 25, ठीक है, यही हो जाएगा। अच्छा अब इसमें देखो रूट जोड़ा बन गया है 7 7 का, तो इसमें क्या निकल आएगा, x बराबर क्या निकल आएगा 7 निकल आएगा। जब ये हटता प्लस माइनस का क्या लग जाता है, चिन्ह लग जाता है, तो कितना आ जाएगा 7 आ गया। ये कितना आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा। x बराबर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, प्लस माइनस के कितना आ जाएगा 35, तो इसमें तो प्लस ही चलेगा, सीधी बात, क्या चलने वाला है प्लस ही। तो कितने अब निकाल देंगे, x का बीज कितने होंगे यहाँ पे 35 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 35। इस प्रकार ये सवाल आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा पूरा, ठीक है, क्या हो जाएगा चौथा। x का मान कितना आया है 35 है, ठीक है, कितना है 35, ठीक। ये कर लेंगे, आप लोग भी इसे कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो इसका या तो उतार लो। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देख लेंगे। देखो 5वां सवाल है, और 5वां सवाल को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। सवाल को पहले ध्यान से समझ लिया करो, क्या कर लिया करो, सवाल को बहुत ध्यान से समझ लिया करो। देखो क्या कहा गया, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है, क्या है चबूतरा। जब भी कोई होता है, फुटबॉल हो या क्रिकेट का मैदान हो, उसमें जो चबूतरा बनाया जाता है वो सीढ़ियोंदार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सीढ़ियों, एक सीढ़ी, उसके बाद फिर दूसरी, ऐसे ऊंची करके बनाता चला जाता है, क्रम से बनाता चला जाता है। तो कैसा है, चबूतरा है, फुटबॉल का है तो सीढ़ियोंदार होगा, सीधी सी बात होगा सीढ़ियोंदार। अब देखो जिसमें कितनी सीढ़ियां हैं 15 सीढ़ियां हैं, कितनी सीढ़ियां हैं 15, तो n बराबर आपको यहीं पे मिल गया, कितनी है 15 सीढ़ी। इधर हम चित्र और सवाल लगा देंगे, देख लेना, ठीक है। सीढ़ियां कितनी है 15 है, कितनी है 15। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। प्रत्येक की लंबाई कितनी है 50 मीटर लंबाई है, प्रत्येक की लंबाई। यानी कि जो सीढ़ी ऐसी है, देखो इसमें सवाल में भी दिखाया गया है, इधर भी लगा देंगे। ये जो नीचे आपको दिख रही है, ये जो इसकी क्या है लंबाई है, कितनी है लंबाई। लंबाई सब सीढ़ियों में तो समान रहने वाली है, कितनी है 50 सेंटीमीटर, कितनी है 50 सेंटीमीटर में है, ठीक है। किसमें 50 मीटर में, तो 50 मीटर लिख लेंगे। कह रहा है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 m की लंबाई है। कितने की है 1/4 m की लंबाई, नहीं की चौड़ाई है, क्या है चौड़ाई है। कितने की चौड़ाई है 1/4 की क्या है चौड़ाई है। और फैलाव कितना है, फैलाव इसका कितना है, फैलाव कितना है 1/2 है, ठीक है। देखिए तो इस चौतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का फुल आयतन परिकलित कीजिए। क्या करना है, आयतन तो हो ही जाएगा, एक सीढ़ी नुमा है, ठीक है, सीढ़ी नुमा है। देखो किताब में चित्र बना हुआ है, आयतन ही हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर दी तो क्या हो जाएगा आयतन। उसमें संकेत में भी दिया गया, इसका हल कर लेंगे। संकेत में जब हम हल करेंगे तो पहली पीढ़ी के क्या लिखा हुआ है, पहली सीढ़ी के लिए, पहली सीढ़ी को बनाने में लगी लिख दिया है, लगी, ठीक है, क्या लगी कंक्रीट का आयतन
देखो क्या हो जाएगा, का आयतन कितना दिया गया है 1/4, ये पहली हो गई, ठीक है, सीडी क्या हो गई, पहली हो गई, इंटू कितना हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 50, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी पहली के लिए। इसी प्रकार दूसरी आएगी, किसके लिए, दूसरी के लिए। जब दूसरी के लिए निकालोगे तो दूसरी के लिए कितना आयतन निकल आएगा, यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है 1/4, वहाँ पे कितना आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू कितना आ जाएगा 1/2। ये तो सब में फैलाव तो समान ही रहना है, फैलाव क्या रहना है, समान, बढ़ना तो ये है। अब ये कहोगे सर 1/2 4 ये कैसे आ गया, जैसे पहले 1/2 थी और प्लस के कितनी बढ़ गई, यार सॉरी 1/4 थी और प्लस के कितनी बढ़ गई 1/4 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई, ऊपर एलसीएम समान आएगा 4 और ऊपर का 1 जुड़ जाएगा 2/4 आ जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 2/4, ये तो फैलाव सब में सेम रहेगा और जो लंबाई है वो भी 50 मीटर सब में क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तीसरी के लिए निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, तीसरी, ठीक है। तीसरी के लिए जब निकालोगे तो यहाँ कितना, वैसे 3/4 है, इसका भी लिखना है सीधा सीधा, और 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे काट दो, मान निकालो, ये देखो क्या हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25, तो 25 बटे पहले कितनी आ गई 4, ये देखो कितनी आ जाएगी 2, ये काट दो, 2 से ये कट गया, कितना आ गया 25, ठीक है, और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो इसका निकालोगे तीसरी के लिए, अब देखो ये 2 से प्रकाट दिए, ये कितने आ गए 25, 25 यहाँ कितना हो जाएगा 75 बटे कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार कितनी सीढ़ियाँ हैं, 15 सीढ़ियाँ हैं, क्या हैं 15वीं सीढ़ी, 15वीं सीढ़ी, और 15वीं को ही क्या कहते हैं, एन कहते हैं, क्या कहते हैं एन। तो 15वीं पीढ़ी सीढ़ी के लिए क्या हो जाएगा 15वीं के लिए यही सब कुछ हिंदी यही उतार देंगे बिल्कुल। तो ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे गुणा पे कितना हो जाएगा 1/2 और इंटू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे काट दो, ये काट दिया 25 आ गया, कितना आ गया 25, और 25 का इसमें 25 में किसका 15 का गुणा कर दें, 15 चौकू कितना 15 75 की 5 हासिल कितनी आ जाएगी 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 4 ही रहेगा। समझ में आया। अब देखो इसमें आपको क्या क्या मिल गया है वो देख लेना है। इसमें आपको ए का मान मिल गया है, ए का मान कितना दिया गया है 25 बटे, ठीक है। डी का मान निकालो तो निकालो, नहीं निकालो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डी का हम लगाएंगे नहीं क्योंकि अंतिम एन पद दे दिया है, क्या दे दिया है 15वां पद दिया है, और एस एन बराबर आपको फार्मूला सिखाया है। तो डी बराबर ये देखो कितना हो जाएगा, डी बराबर निकालोगे तो ये कितना निकल आएगा, डी बराबर जब निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा हैं 25 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, या बताओ वैसे लिख दे, वही और 50 में से घटाएंगे तो ये कितना ही इतना ही आ जाएगा, नहीं तो समझ में आता। देखो कईयों को इसमें ऊर्जा ये कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 4 माइनस के क्या हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 4, तो घटा देंगे ये कितना आ जाएगा 25 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आया। अब एन दिया गया आपका, क्या दिया गया है एन कितना आया है 375 बटे कितना आया, ठीक है। और पूछा गया है कुल, क्या पूछा गया आयतन, तो निकाल लेंगे कुल आयतन, एस पूछा गया, सीधी सी बात, क्या पूछा गया एस बराबर आपको एक फार्मूला सिखाया है, एस एन बराबर, यानी कि यहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ हैं 15 सीढ़ियाँ, तो एस एन बराबर आपको बताया n बटे 2 और a प्लस के क्या बताया एन की जगह यहाँ पे एल भी आ जाता है, क्या आ जाता है एल भी। तो देखो यहाँ एस, देखो एस बराबर ये कितना दिया गया देख लेंगे, एस बराबर कितनी दी गई 15 सीढ़ी, तो 15 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 15 बटे कितना आ जाएगा 2, एन का मान पहले ही लिख लिया था, ठीक है। और इनटू क्या आ जाएगा, ए का मान कितना आया बोलेंगे जरा, कितना आया 25 बटे कितना आया 4, और प्लस के ये कितना हो जाएगा लास्ट कितना दिया 375 बटे 4, ठीक है। ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 बटे कितना आ जाएगा 2,
ये गुणा में देखो ये समान है, एलसीएम तो जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जब जुड़ जाएगा तो ये 4 आ गया, अब इनको आपस में जोड़ लो, जब जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया 9, और फिर क्या हो गया 10 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4। ठीक है, इसका भाग दे दिया, कितना कितना आ गया 100 आ गया, कितना आ गया 100 में फिर 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया 50 आ गया। तो S15 बराबर देखो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 गुणा के कितना आ जाएगा 50, S ये कितना आ जाएगा 15 बराबर कितना आएगा, कर दोगे 15 0 आ जाएगा, 15 पना। ठीक है, ये मीटर क्या बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये क्या आ जाएगा मीटर क्यूब ही होगा इसका। ठीक है, क्योंकि आयतन है तो क्या आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा। इस प्रकार ये कौन सा सवाल है, इसका लास्ट सवाल हो जाएगा, कर लेंगे। देखो आंसर आ रहा है, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई। एक बात हमेशा याद रखना इस जिंदगी में, जिसको आप समय दोगे, जिसको भी आप समय दोगे वो आपका होगा। गणित पढ़ने से आप लोग बहरा जाते हो या कुछ भी परेशान हो जाते हो, कुछ नहीं है। गणित एक समस्याओं का क्या है, समूह है। ये जितना आप गणित लगाएंगे, जितना लगाएंगे उतने अच्छे से समस्याओं का हल सोच पाएंगे। ये आपको दिमाग को क्या करता है, कंक्रीट एकदम बहुत सोचने के लिए बहुत बढ़ाता है, विकसित करता है गणित। और कुछ गणित नहीं है, और गणित तुम देख के ही डर जाते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी आप किसी का अभ्यास करेंगे तो वो आपको क्या बनाएगा, बेहतर बनाएगा। क्या बनाएगा, बेहतर बनाएगा। जैसे बेहतर बनने की एक मैंने कहानी यूट्यूब वगैरह वगैरह से चलते हैं तो वहीं से सुनी थी। क्या था कि एक पहलवान था, क्या था, पहलवान। वो अपने गांव में सबको, वो पूरे गांव में दिखाना चाहता था कि हम पहलवान हैं, लेकिन कोई गांव उसे देख नहीं पा रहा था कि वो पहलवान है या नहीं। आज के ज़माने में कौन नहीं इंस्टाग्राम, कौन नहीं फेसबुक पे, सब लोग वायरल होना चाहता है, सब होना चाहता है। ऐसा मोबाइल धसा हुआ, खाना खा रहा है तब भी मोबाइल चला रहा है, समझ में आया। जो भी अर्जेंट काम है वो भी कर रहा है तब भी मोबाइल चला रहा है, रिश्तेदारी में गया है तब भी मोबाइल चला रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, जबकि रिश्तेदारी में इधर उधर देखना थोड़ा बहुत नहीं कि मोबाइल चला रहा है। क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम की रील दकिया रहा है। क्या दकिया रहा है, इंस्टाग्राम की रील दकिया रहा है। तो ऐसे ही वो जो पहलवान था वो भी क्या होना चाहता था, वायरल होना चाहता था कि अरे हमें जाने कि हम पहलवान, ठीक है, अपने को जनवाना चाहता था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा क्यों ना हम गांव में एक प्रतियोगिता रख दें। क्या रख दें, प्रतियोगिता रख दें, जिससे लोग आएंगे और हम पहलवान हैं ऐसी रखते हैं कि हम ही उसमें क्या हो, विजेता हो, और बाकी कोई विजेता ना हो पाए, और हमारा भी काम हो जाएगा और लोग जो भी आएंगे वो हमें जान भी जाएंगे। उसने रख दी एक प्रतियोगिता, कहा कि सुनो सभी लोग, प्रतियोगिता 1 लाख रुपया इनाम है, जो हमसे जीत जाएगा उसे 1 लाख मिलेगा। पहलवान को फुल विश्वास अपने ऊपर, अरे हम पहलवान, समझ में आया। तो उसके गांव में कोई पहलवान था नहीं, लेकिन उसके गांव में कई ऐसे लोग रहते थे जो और भी काम करते थे। तो उसने प्रतियोगिता रखी एक नींबू नचोड़ने की। क्या रखी, नींबू नचोड़। और नींबू नचोड़ने की जो प्रतियोगिता उसने रखी, उसने आया जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो नींबू लिया और सबके सामने गया और खूब ढंग से, पहलवान तो पहलवान, ऐसा नचोड़ा उसने, एक भी बूंद उसमें नहीं छोड़ा, एक भी बूंद नहीं छोड़ा। और जब एक भी बूंद नहीं छोड़ा तो खूब ढंग से मसलने के बाद सामने रख दिया, कहा है कोई अगर माई का लाल तो आए सामने, और इसमें से अगर एक भी बूंद अगर नींबू के रस में निकाल दे तो उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। एक बिल्कुल से पीछे पतला सा आदमी उठ के आया। क्या आया, एक बिल्कुल पीछे से पतला आदमी उठ के आया और सामने आया, उसने नींबू को उठाया और पहलवान के सामने 3 बूंदें उसमें निकाल दी और कहा कि बताओ और निकाल दें क्या। और बिल्कुल पतला आदमी मरने गया, एकदम पतलाई तो पतलाई, सीधी बात, कम ताकती। पहलवान की देख के हवा निकल गई। उसने सोचा मैं पहलवान था, ये पतला है, इसने कैसे निकाल दिया। एकदम कह, बारे श्रीमान बताओ कैसे ये काम तुमने कर दिया। उसने कहा यार ये तो मेरा काम रोज का है,
रोज का काम है भाई। हम ये बसें चलती हैं, इनमें क्या बेचते हैं? चना बेचते हैं, और रोज नींबू रखते हैं, पल में जेब से निकालते हैं और ढंग से क्या करते हैं? नचोलते हैं। हमें पता है कहाँ कहाँ रह जाता है। तो इसका सार ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार, अब वो नींबू बेचता तो प्रैक्टिस तो ही तो था उसे, और इस कारण उसने क्या किया था? उसमें से पानी निकाल दिया, ऐसे वो नींबू का रस निकाल दिया था। इसी कारण आप भी जब भी जितना प्रैक्टिस गणित का करेंगे, उतना आपका गणित भी क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। कभी आप हमसे बेहतर भी सवाल लगा पाएंगे। समझ में आया सभी को? जिसको इस वीडियो को पसंद आया है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं। सभी को पुनः जय हिंद।